हेलो एवरीवन। सुबह का चाय नाश्ता करके इस वक्त हम लोग सफ़र पर निकल चुके हैं और सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा सूरज निकलने वाला है। और अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरे लाडले ने कैसे बाल बढ़ा रखे हैं। ये देखो, आगे बैठा हुआ है और कितने लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए हैं, बिल्कुल सैलून वगैरह जाना बंद कर रखा है। तो इस बार मैंने इसको आगे बैठाया है, मैं पीछे बैठी हूँ और यहाँ से मैंने इसको वीडियो थोड़ा सा लिया है। अब मैं बाहर का दिखाती हूँ। इस जगह पर जहाँ पर हम हैं, ये है काठ गोदाम का थोड़ा सा बाहर की जगह। तो यहाँ पर जब आप सुबह में आते हैं तो बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर कई सारे लड़के, कई सारी लड़कियाँ आपको जॉगिंग करते हुए दिख जाएंगे और काफ़ी ऊंचाई की तरफ से वो लोग जॉगिंग करते हुए आ रहे होते हैं। तो अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ का नज़ारा देखना। एक तो इतना भीड़ भाड़ नहीं है हमारे शहर की तरह, पीसफुल जगह है, सुकून की जगह है। छोटा सा इसका एक स्टेशन है, लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे तो आपकी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद होती है। बाहर के नज़ारे देखना बहुत अच्छा लगता है। आप प्रकृति के बीच में जब चलते हैं और धीरे धीरे आपको जो हिल्स होते हैं, हिल्स का एरिया होता है, आपको नज़र आना शुरू होता है प्लेन की तरफ से जाकर, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप एक अंदर एक अजीब सी शांति ही महसूस करेंगे। बिल्कुल हमेशा से जैसे हमारे ये पहाड़ फेमस हैं इन सब चीज़ों के लिए, आपको वही चीज़ प्रकृति की मिलती है। तो मेरी कोशिश यही है कि थोड़ा सा अगर कभी किसी ने जो पहाड़ की तरफ नहीं आए, नहीं देखा, तो उनको भी मैं अपने वीडियो से थोड़ी सी यहाँ की खूबसूरती दिखा सकूं। और प्रकृति के बीच शांति मिलती है, मानसिक शांति जो, और दिल को खुशी मिलती है, वो तो एक अद्भुत ही चीज़ होती है। तो कभी अगर आप पहाड़ों की तरफ आते हैं तभी आपको फील होगा। और मैं तो सिर्फ शब्दों से उतना आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। जो कुछ मुझे समझ में आता है, खुद का फीलिंग अपने शब्दों के थ्रू, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस देखिए हमारे इन नज़ारों को, और बीच बीच में मैं आपको दिखाती हूँ। और लगभग ये मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप बीच में ले रही थी। तो हमारा ये बाहर का वो जगह आ चुकी है जब हम रानीखेत की तरफ पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमें बर्फ से भरे हुए पहाड़ देखने को मिलते हैं। बर्फ से भरे पहाड़ देखकर बहुत सुंदर लगते हैं और मन में बहुत खुशी होती है कि हमने एक अद्भुत चीज़ देख ली, जो आप गर्मी में नहीं देख सकते, बारिश में नहीं देख सकते, सिर्फ इस सर्दी वाले मौसम में ही देखने को मिलता है। और वैसे तो स्नोफॉल होने के बाद ये होता है कि बर्फ़ पिघल कर बह ही जाती है, पर जो बहुत ही हाइट वाले पहाड़ होते हैं उन पर फिर भी आपको काफ़ी दिनों तक बर्फ़, हमेशा जब भी आप जाएंगे सर्दी के सीज़न में, तो बर्फ़ जमी हुई मिल जाती है। तो चलिए यहाँ से लीजिए आप प्रकृति का, कुदरत का मेरे साथ साथ आनंद। और मैं थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर पहुँच गई हूँ। देखिए, मैं और मेरे साथ चलने वाले सभी तो अपने अपने काम में बिजी हैं, और लक्ष्य बाबू देखिए नींद की कितने मज़े से डुबकी ले रहे हैं। आगे बैठे बैठे नींद पूरी की जा रही है। और एक तकलीफ़ इनकी और भी बढ़ जाती है, ये ईयरफोन लगा लेते हैं, इनको आसपास आवाज़ नहीं महसूस होती और सोते रहते हैं, मज़े की नींद लेते रहते हैं। खैर, और अच्छा भी है, इतना जिसको जो आनंद जिस चीज़ में आता है वो उतना तो लेता ही। इनको नींद में आता है और मुझे रिकॉर्डिंग में आता है। तो मैं यहाँ का ये नज़ारा दिखा रही हूँ। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इसको नींद आती है, और मैं अपनी बता देती हूँ कि मेरे जो कान हैं वो एयर प्रेशर से, जो हिल्स में होते हैं ऊपर पहाड़ों में, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है एयर का, उसकी वजह से मेरे पूरी तरह से दोनों कान बंद हो जाते हैं, मुझे बाहर का कुछ भी सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। तो अगर आप कभी पहाड़ों में आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके कान बंद हो, उससे पहले आप कान में ईयरफोन या फिर बड्स, कुछ भी कॉटन जैसी कोई चीज़ ऐसी ज़रूर लगा लें। और देखिए यहाँ के घने जंगल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, और कुछ पेड़ तो मैं जानती भी नहीं हूँ। और यहाँ आर्मी का कैंटोनमेंट जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। इस वक्त हम लोग उसके आउटर एरिया से ही गुजर रहे हैं। तो आर्मी है यहाँ पर पूरा। आपको जब आप आएंगे तो बहुत ही रानीखेत खूबसूरत जगह है। और यहाँ से हमें आगे ये गाड़ी आनी है। फिर इन भैया ने अभी क्या बात कर दी कि मैं पहले तो ये पूरी ले जाने को तैयार थे, कभी आप अगर पहाड़ों में आए तो एक बात ज़रूर तय कर लें। अब इन्होंने क्या कर दिया बीच में कि बोल दिया कि मैं आपको दूसरी गाड़ी अरेंज करा देता हूँ, आप दूसरी गाड़ी से चले जाइए।
अब इनकी पूरी बात मुझसे हो चुकी थी, पर ये बहुत धोखाधड़ी वाली बात हो जाती है। तो आप कभी ऊपर जा रहे हैं अगर पहाड़ों में घूमने के लिए, तो एक जिस गाड़ी को बुक करें पूरी बात करके एक तो बुक करें। फिर मालूम नहीं इन्होंने बीच में कॉल किया, उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ, मालूम नहीं आपस में क्या हुआ, फिर बोले नहीं आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप बस गाड़ी एडजस्ट कर लीजिए। बस फ़र्क, वैसे तो कोई बात नहीं पैसे की, इन्होंने एडजस्ट करा दिया, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वो गाड़ी कंफर्टेबल ना होने वाली हो जाती है। जैसे अभी तो मैं बड़े कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी को देखकर बैठ गई, पर नेक्स्ट गाड़ी कैसी हो कैसी नहीं वो तो मैं बाद में जब उसमें बैठी तब मैंने महसूस किया था। वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि वो गाड़ी किस तरह की थी। हालांकि मुझे आगे बैठना पड़ा और कुछ बच्चे और भी थे तो पीछे बैठ गए, पर फिर जिसको सोना है या धक्के लगते हैं, उछाल आता है, कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं पहाड़ों में, रास्तों में, तो वो फिर आराम से तो नहीं जा सकता, ये मान लीजिए। और ये गहरी गहरी खाइयाँ, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी साइड में आती हैं, तो बहुत सेफ्टी से ये लोग चलाते हैं। प्रैक्टिस होती है वैसे इनको चलाने की, क्योंकि इनका तो डेली का काम ही यही है, पहाड़ों में गोल घुमावदार रास्तों से ले जाना। और ये रोमांच पैदा करते हैं, आपके जो घुमावदार रास्ते होते हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये उतने ही मोड़, बहुत ही यू टर्न, खतरनाक मोड़ जो होते हैं वो आपके बढ़ते चले जाते हैं। सामने से गाड़ियां आ रही हो तो कई बार आपको एकदम से डर भी लगता है, जब बड़ी गाड़ी आ जाती है, छोटी गाड़ी में तो नहीं इतना महसूस होता, लेकिन अचानक से कोई बस आ जाती है, ट्रक आ जाता है, उस दौरान थोड़ा सांसें थम जाती हैं। अब पहले की तुलना में अब तो फिर भी रोड्स वगैरह ठीक हो गए हैं। यहाँ से मैंने गाड़ी बदल ली है, ये इन्होंने जब चेंज करा दिया, मैंने बीच में तो बिज़ी थी तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई, लेकिन इस जगह से मैंने फिर से करनी शुरू की जब याद आया कि अच्छा मैंने आपको ये गाड़ी तो दिखाई ही नहीं। तो इसमें मुझे बिल्कुल आगे बैठना पड़ा था। और ये देखिए आगे आगे एक ट्रक जा रहा है हमारे आगे, तो ये वैसी है जैसे जीप होती है ना, बोलेरो 3 सीटर जो बीच में होता है, पीछे होते हैं, उस तरह का। तो इसमें मैं आगे आ गई थी और लक्ष्य को पीछे बैठना पड़ गया, क्योंकि बीच में और दूसरे बच्चे बैठे हुए थे। तो यहाँ से हम लोगों ने इस गाड़ी को लिया, तो अब इस गाड़ी से आगे जाना शुरू किया। ये देखिए शीशे में मेरा थोड़ा सा चेहरा भी आया। अब ये हैं बर्फ़ वाले पहाड़, यहाँ से मुझे बीच बीच में दिख रहे थे, जो मैंने कोशिश तो की, पर चलती गाड़ी से उतना पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं उनको पूरी अच्छी तरीके से कैप्चर करूँ। फिर भी बीच में कई जगह वीडियो में वो स्नो वाले पहाड़ आ गए, जो बिल्कुल सफ़ेद वाइट दूध की तरह चमक रहे थे, अच्छे लग रहे थे देखने में, बहुत अच्छा। तो यहाँ से हम ये पूरा अभी रानी खेत के बाहर बाहर में चल रहे हैं। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जो वाइट दिख रहे हैं पीछे पीछे, आगे ग्रीन पहाड़ हैं। क्योंकि गाड़ी की स्पीड की वजह से और बीच बीच में जो पेड़ आ रहे थे उसकी वजह से मैं पूरी तरीके से इन पहाड़ों को, ये देखिए बीच में आ जाते हैं तो नहीं ले पा रही थी। और थोड़ा सा स्लो करके दिखाती हूँ आपको बर्फ़ वाले पहाड़। गाड़ी इतनी तेज़ चल रही थी और उछलती हुई, मेरा कैमरा भी बार बार हाथ में बिल्कुल स्टिल नहीं रह पा रहा था, हिल ही जाता था पूरा, हिलते हिलते ही रिकॉर्डिंग कर पा रही थी। और खुद को भी मैंने एक हाथ से तो उसका डोर पकड़ रखा था, थोड़ा डर लगता है इस वजह से, और एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा हाथ भी मेरा काँप रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काँप रहा था।
यहाँ पर थोड़ा ठंडा होने की वजह से मैंने ये कैप वही ब्लू वाली पहन ली है। जैकेट जो दिखाई थी वो भी पहनी हुई है, जो हमेशा से पहनती हूँ। थोड़ा सा लूज़ है और नीचे आप इनर वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं। तो यहाँ गाड़ी हमारी चलती जा रही है, जो मैं जंगल पेड़ वगैरह इसमें रिकॉर्ड कर पा रही थी। और इतना अच्छा लगता है कि मन भरता ही नहीं। आप वीडियो जितना भी बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, इधर पहाड़ों में तो उतना भी कम लगता है। ऐसा लगता है अभी बस बन चुका वीडियो और थोड़ी देर के बाद फिर से एक खूबसूरत सा, वही पहाड़ों में इतनी खूबसूरती चेंज होते हुए दिखती है। कभी धूप, कभी छाँव, और कभी घने, कभी बिखरे हुए, कभी बर्फ़ के पहाड़, कभी हरे पहाड़। तो आप बार बार कैमरा ऑन करते रहते हो, वीडियो बनाते ही रहते हो। अपने देश की गाड़ी, आर्मी जवानों को देखकर प्राउड भी फील होता है बीच बीच में। ये लोग कितना मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ भेजे जाते हैं, इतनी मुश्किल जगहों पर इनकी पोस्टिंग होती है। बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो नीचे हमने कभी सोची नहीं होती हैं। देखिए बीच में यहाँ पर फिर से वही हमारे बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से बीच बीच में काफ़ी दूर तक नज़र आते रहते हैं, ये बहुत दूर तक। तो अभी हमारा सफ़र जारी है और वहाँ मैं पहुँचने के बाद जो सामान मुझे लाना है, देखती हूँ अगर इसमें मेरी बैटरी चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसा लक्ष्य बताता है वहाँ लाइट बहुत जाती है, तो अगर मैं इसमें फिर से आपके लिए कोई नया वीडियो बना पाई तो बना लूँगी। और वरना अगर कुछ मिसिंग भी रहा तो भी मैं उसके बाद जितना भी बना के डालने की मतलब संभावना बनती होगी, तो उतना वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर डालूँगी। मेरे साथ आप लोग भी इन घाटियों का और पहाड़ों का आनंद लेते जाइए और मज़ा लीजिए मेरे व्लॉग का। अब मैं व्लॉग को बस इतना ही बनाने वाली हूँ। इसके बाद मैं वहाँ पहुँचकर कुछ जो बनाऊँगी उसे इसमें एडिट करके डाल दूँगी। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालने की कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक देना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ज़रूरी है।